भारत सरकार ने परिषदीय बेसिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू कर बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के आदेश निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत हमारा आंगन हमारे बच्चे योजना को धरातल पर उतारने के लिए कंपोजिट विद्यालय न्यू आगरा में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यशाला में आंगनबाड़ी शिक्षकों और नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र आगरा वीरेंद्र कुमार शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि डायट प्राचार्य इंद्र प्रकाश सोलंकी और बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालक और शिक्षकों को जागरूक किया। साथ ही बताया कि नई बेसिक शिक्षा नीति के द्वारा खेल खेल में शिक्षा बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगी। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों को अन्य विद्यालयों के बच्चों से बेहतर शिक्षा प्रदान कर अपना और बच्चों का नाम रोशन कर सकता है। देखिए, जो नगर खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा ये उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और जिसमें आंगनवाड़ी और टीचर्स को दोनों को सम्मिलित करके ये कार्यक्रम था, हमारे बच्चे हमारा आंगन करके। और इसकी विशेष महत्वता ये है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, जो शीघ्र इम्प्लीमेंट होने वाली है, हो सकता है अप्रैल से हो जाए, तो उसमें इन आंगनवाड़ी का बहुत बड़ा रोल होगा। आंगनवाड़ी को डाइट पर भी इसीलिए ट्रेनिंग अलग से दी गई है और इनको दोनों के साथ ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि खेल खेल से बच्चा एक स्कूल की तरफ आकर्षित हो जाए और इसके लिए गवर्नमेंट जितने भी उनके टॉयज़ होंगे अलग अलग स्तर के, जैसे 3 से 6 तक के स्तर के, 3 से 5, 3 से 4, 5 से 6 अलग अलग स्तर के जो टॉयज़ होंगे वो उनको दिए जाएंगे। बच्चा खेल खेल से भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान कर सके और जब वो बच्चे को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, रुचि आ जाएगी समझ के साथ, तो वो बच्चा बिना हिचकिचाहट के कक्षा 1 में प्रवेश ले लेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है 2 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, तो यानी बच्चे का कोई बर्डन नहीं है। 1 में भी खेल विधि चलेगी, 2 में भी खेल विधि चलेगी, 3, 4, 5 से ये चलना शुरू होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो उसी का एक प्रयास है और हमारा पूरा स्टेट इसमें अच्छा लीड ले रहा है और उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट आगरा बहुत अच्छा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। जिस तरीके से स्टेट लेवल से जो भी डायरेक्शंस मिल रहे हैं उसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से इन्होंने कार्यक्रम कराया है वीरेंद्र जी की टीम ने, देखा कि एक संकुल को सम्मानित भी कराया गया, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सम्मानित कराया गया। इससे एक मोटिवेशन होता है और निश्चित रूप से इनके अंदर रुचि पैदा होगी और जो वास्तविक जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे। यही था सर। लगातार प्रयास सरकार और शिक्षक लगातार कर रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अभिभावक प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। कब ऐसा समय आएगा कि जो अभिभावक है वो सरकारी स्कूल की तरफ अपने बच्चों को ले जाए? नहीं, अब आंकड़े आप देखेंगे बदल चुके हैं। कहाँ 2 करोड़ का लक्ष्य रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उसके नज़दीक पहुँच गए। कहाँ पहले बहुत 1.5 लाख के करीबी, उससे भी नीचे रहते थे। आज स्कूल की तरफ आकर्षण हुआ है, उसका मुख्य कारण ये है कि उनका कायाकल्प हुआ है, भौतिक संसाधन जुटाए गए हैं और भौतिक संसाधन में केवल ये स्कूल की जो वातावरण ही नहीं है, यानी इनके जो बुक्स हैं नए नए तरीके की और संदर्शिकाएँ हैं, टूल किट्स मिल रहे हैं जो सब साइंस में, मैथ में, इतना अच्छा आकर्षण है और निःशुल्क बुक्स मिल रही हैं, निःशुल्क मिड डे मील मिल रहा है। तो आज आकर्षण बढ़ा है और अगर आप देखें तो पहले की अपेक्षा अब वो प्राइवेट की तरफ कम है, हमारे इधर परिषदीय स्कूल की तरफ ज़्यादा है। और मैं अभी डाइट से आया हूँ और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे यहाँ के बच्चे पूरे स्टेट में, यानी खेरागढ़ ब्लॉक में जो कागरवाल जगह है ब्लॉक में, तो वहाँ के बच्चे अभी उनका प्रोग्राम था बेंगलोर में, वो उन्हें हवाई टिकट मिला था, वो एरोप्लेन से गए और एरोप्लेन से आए, वहाँ पर उन्हें सम्मानित मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, घूमने के लिए मिला 1-2 दिन के लिए, और आज मैंने भी उन्हें सम्मानित किया। तो ये परिषदीय स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। देखिए, जो आज हमारा मेन कार्यक्रम था हमारे आंगन हमारे बच्चे, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ही था, जिसमें बाल वाटिका का एक कंसेप्ट बनाया है गवर्नमेंट ने। उसमें जो बच्चे आते हैं 3 से 6 साल के आंगनवाड़ी केंद्र में, तो उनको खेल में सिखाना है और वो बच्चे ऐसे सीख जाएंगे। और हमारे कोलोकेटेड केंद्र जो स्कूलों में बने हुए हैं कि वो सीखते हुए फर्स्ट क्लास में जब प्रवेश करेंगे तो उन्हें कुछ आएगा। जैसे पहले बच्चा घबराता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब बच्चा खुशी खुशी कहेगा कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि उसे खेल खेल में रुचि बनेगी
और वो हर रोज़ कुछ नया सीख के जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि प्रथम जो 2 कक्षाएं वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होना, आपको पता है, तो खेल खेल में उनको सिखाना है ताकि बच्चों की रुचि शिक्षा की तरफ बढ़े। जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो जाते थे, गरीब बच्चे जो हमारे ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो स्कूल में जुड़ सके और मुख्य धाराओं को ज्वाइन कर सके। ये इस नई एजुकेशन पॉलिसी का पूरा लक्ष्य है। इस पैरामीटर पर देखिए, नगर क्षेत्र का जब मैं बताऊँ, मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था तो नगर क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सी डाउन रही थी। अब जब मैं ज्वाइन किया था तो 42% इसमें प्रगति थी खाली, परंतु अभी हमारी टीम ने लग के बड़ी मेहनत की है जिसमें हम 82% तक पहुंच गए हैं। और अभी मार्च तक हमारा टारगेट है कि हम लगभग 95% इसे कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट ईयर में इसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे दानदाता, बहुत सारे हमारे NGOs हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं और हमारे स्कूलों का अच्छा बनाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज नगर क्षेत्र स्तर पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्ले ग्रुप में प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्रुप पद्धति प्रचलित है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए बाल वाटिका के नाम से आंगनवाड़ी को जोड़ने का काम किया है। जिसमें पिछली बार क्या होता था कि कक्षा 1 में बच्चा आता था तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह आता था और उसको छोटा बड़ा और गिनती सिखाने में ही समय निकल जाता था, जिसकी वजह से बच्चा पिछड़ता ही चला जाता था। किंतु अब सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ियों को प्री प्राइमरी के रूप में जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत अब आंगनवाड़ी कक्षा 1 में आने से पहले 2 या 3 साल बच्चों को बाल वाटिका के नाम से एक क्लास प्रारंभ कर दी गई है प्री प्राइमरी में। तो उसमें बच्चों को छोटा बड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएंगी, जिससे जब कक्षा 1 में बेसिक शिक्षा में जब बच्चा आएगा तो पूर्ण रूप से सक्षम और मजबूत नींव बनकर आएगा। और निश्चित रूप से जब मजबूत नींव बनकर जब बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चा आएगा तो उसको एक अच्छी इमारत के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग समाज के आगे प्रस्तुत करेगा और वो अपने आप में एक आदर्श प्रस्तुत होगा। मैं सुनील कुमार साक्य, ERP विज्ञान। और यहाँ जो हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो बच्चा हमारे यहाँ 3 साल में जो हमारे यहाँ विद्यालय से जुड़ रहा है, तो क्योंकि पहले विद्यालय और आंगनवाड़ी अलग अलग हुआ करते थे, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोनों को जो है जोड़ दिया है। और मुख्य रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा प्राप्त करे तो अच्छे से उसको मिले। उसमें 3 लक्ष्य हैं, 3 विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सबसे पहला है कि बच्चा अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती बनाए रखे। दूसरा है अच्छा संचारक बने, यानी अपनी बात प्रभावी ढंग से किसी से के साथ रख सके, शेयर कर सके। और तीसरा है कि अच्छा सीखने वाला, अच्छा लर्नर बने और उसके साथ साथ अपने परिवेश से जुड़े। तो इन्हीं तीनों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज ये कहती है कि जो बच्चे का जो शुरुआती लेवल पर जो विकास है, जब बच्चा 5 साल का जब तक होता है तब तक उसका 85% जो है डेवलपमेंट माइंड का हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियां हम शिक्षा में लेकर के आएँ कि बच्चे को लगे न कि मैं सीख रहा हूँ, उसमें इन्वॉल्व होकर के सीखे, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विकास होगा। जितनी अच्छी नींव होगी बच्चे की, उतना जो है हमारे देश की जो शिक्षा मजबूत होगी, हमारा देश विकास करेगा और हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा।